हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द टॉपिक करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डेंसिटी एंड आल्सो इट्स यूनिट्स एंड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा धारा घनत्व किसे कहा जाता है। धारा घनत्व किसे कहा जाता है और इसका यूनिट एंड एक्सप्रेशन आज हम डिस्कस करेंगे। ये आपको एज ए शॉर्ट क्वेश्चंस प्रिपेयर करना है। तो आइए बात करते हैं आज का हमारा टॉपिक करंट डेंसिटी और इसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डेंसिटी। क्लियर है। धारा घनत्व क्या होता है। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक करंट एंड मेन फीचर्स भी बात की थी, हमने डिस्कस किया था। तो इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो फ्लो किसी भी पॉइंट, किसी भी बिंदु के क्रॉस सेक्शन एरिया के परपेंडिकुलर हमें फ्लो कराना है। मींस किसी बिंदु के लंबवत हमें किसी क्षेत्रफल में उस विद्युत धारा को प्रवाहित कराना है। तो उस प्रकार का जो करंट फ्लो होगा उसको हम कहेंगे करंट डेंसिटी। क्या कहेंगे? धारा घनत्व। क्लियर। तो इसके लिए आइए देखते हैं, हमने कुछ स्पेशल पॉइंट्स टेकन किए हैं, राइट किए हैं। आइए देखते हैं। फर्स्टली करंट डेंसिटी के लिए करंट डेंसिटी एट पॉइंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू यूनिट आर टेकन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन पर सेकंड। मीन्स जो धारा घनत्व है, धारा घनत्व एक किसी भी बिंदु के सापेक्ष हम जब किसी विद्युत धारा को प्रवाहित कराते हैं किसी क्षेत्रफल के लंबवत उस बिंदु में, तो उस प्रकार का जो हमारे पास करंट है, करंट फ्लो है, उसको हम कहेंगे दिस इज द करंट डेंसिटी। मींस दिस इज द चार्ज फ्लोइंग। ये हमारे पास आवेश का प्रभाव हो रहा है परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन पर सेकंड। मींस ये हमारे पास उस बिंदु के एट पॉइंट, ये हमारे पास कोई बिंदु है, इस बिंदु में या इस बिंदु के ऊपर कोई हमारे पास क्षेत्र है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, कोई हमने कोई फील्ड लिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे, सिंपल सी बात है। हमारे पास विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में जो हमारे पास एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसके परपेंडिकुलर हमें उस बिंदु में इस आवेश को प्रवाहित करना है पर सेकंड। क्लियर। तो इस प्रकार का जो करंट है उसको हम कहेंगे धारा घनत्व या करंट डेंसिटी। क्लियर। एक बार से डेफिनेशन देखते हैं। जब भी हम बात करें करंट डेंसिटी की या इलेक्ट्रिक करंट की, तो सिंपल सी बात है, हमें कोई भी कंडक्शन चाहिएगा, चालक चाहिएगा। चालक के बिटवीन या इनसाइड ही इलेक्ट्रिक या चार्ज फ्लो होगा। तो जब किसी चालक में, चालक के किसी बिंदु में उसके प्रति एकांक क्षेत्रफल के लंबवत उस बिंदु में आवेश को प्रभावित किया जाता है, तो इस प्रकार उस प्रभावित आवेश की मात्रा को हम कहते हैं धारा घनत्व। क्लियर। करंट डेंसिटी। राइट। मींस करंट डेंसिटी एट पॉइंट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू यूनिट आर टेकन परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन पर सेकंड। क्लियर है। तो ये इसका रहेगा डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे करंट डेंसिटी के यूनिट्स और इसके एक्सप्रेशन के लिए। तो करंट डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं जे से, कैपिटल जे से हम इसको करते हैं रिप्रेजेंट।
क्लियर। तो सिंपल सी बात हमने आपको बताया है कि चार्ज का फ्लो हो रहा है पर सेकंड, मींस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग जब भी हम चार्ज का फ्लो कराते हैं तो उससे बनने वाली जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। हमने बात की थी फिर सीधा I इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर। ये हमारे पास कोई चार्ज है और ये चार्ज इस टाइम के कोरस्पॉन्डिंग क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इससे बनने वाली प्रॉपर्टी थी हमारी इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो सिंपल सी बात है, जब भी चार्ज फ्लो होगा तो वो कुछ टाइम भी टेकन करेगा फ्लो होने में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के इनसाइड। क्लियर। तो उससे बनने वाली जो प्रॉपर्टी है उसको हम कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। तो फर्स्टली हमने कंडीशन दी है करंट डेंसिटी J इक्वल इलेक्ट्रिक करंट अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया A। हमने क्या कंडीशन दी है, डेफिनेशन में हमने ये कहा है कि उस पॉइंट के परपेंडिकुलर कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, उस क्रॉस सेक्शन एरिया में ये चार्ज फ्लो हो रहा है। क्लियर। तो सपोज दैट हमारे पास क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है, कैपिटल A। हमने कंडीशन ली A क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है, और जो चार्ज फ्लोइंग है, चार्ज फ्लोइंग कितना है, डी क्यू अपॉन डी टी होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, इलेक्ट्रिक करंट I। तो उसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा J इक्वल I अपॉन A। क्या होगा, J इक्वल I अपॉन A। ये आपका इक्वेशन नंबर A हमने इस प्रकार फॉर्मेट किया। क्लियर। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड फॉर्मूला है अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट और अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डेंसिटी। क्लियर। या तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन करंट डेंसिटी, इलेक्ट्रिक डेंसिटी को हम शो कर सकते हैं एज ए फॉर्मूला J इक्वल I अपॉन A। क्लियर है। तो इक्वेशन नंबर A आपकी इस प्रकार फॉर्मेट होगी। अब बात करेंगे हम यूनिट्स ऑफ द करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक डेंसिटी। धारक धातु का मात्रक क्या होगा, इसके बारे में बात करते हैं। तो करंट को हमने मेजर किया था एम्पियर सिस्टम में, दिस इज द एम्पियर, ये रहेगा इसके लिए एम्पियर। और क्रॉस सेक्शन एरिया हमारे पास है, क्रॉस सेक्शन एरिया के लिए रहेगा हमारे पास मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया है आप किससे नापते हैं, लेंथ और विड्थ। तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। तो यूनिट्स हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करेंगे करंट डेंसिटी या इलेक्ट्रिक डेंसिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान दीजिए, ये आपकी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। और करंट, तो करंट डेंसिटी ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है। बिकॉज इसमें आपको डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों की नीड होगी। बिकॉज ये जो हमारे पास चार्ज फ्लो है, ये चार्ज फ्लो हमें किसी भी पॉइंट, किसी बिंदु के परपेंडिकुलर लेना है, तो उसमें डायरेक्शन भी चाहिएगा और मैग्नीट्यूड भी चाहिएगा आपको। तो और इसलिए ये कैसी रहेगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। क्लियर। अब बात करते हैं इसके एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन के लिए हमने कंडीशन दी है, इफ द रेडियस ऑफ कंडक्टर वायर इज स्मॉल r। हमने माना कि यदि चालक तार की जो त्रिज्या है वो कितनी है, स्मॉल r। कितनी है, स्मॉल r। तो देन द क्रॉस सेक्शन एरिया विल बी, तो एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। ये आपका मैथमेटिकल फॉर्मूला भी है कि किसी भी एरिया को अगर फाइंड करना है, आपको रेडियस दी है तो वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्लियर। तो आइए वैल्यू को देखते हैं। इसके अकॉर्डिंग इक्वेशन नंबर A को हम मॉडिफाई करेंगे। सो करंट डेंसिटी J इक्वल I अपॉन A, ये आपका इक्वेशन नंबर A था अकॉर्डिंग टू द कंसेप्ट डेफिनेशन। A है हमारे पास और हमने चेंज किया इसको J इक्वल, जो हमारे पास करंट है I, उसको हमने बताया भी आपको कितना है, करंट द dq upon dt means the rate of change of time, the rate of change of charge with respect to time। dq upon dt
ये फंक्शन बन जाएगा और इसको हम इक्वेशन नंबर ए में पुट करेंगे आई इक्वल डी क्यू अपॉन डी टी। क्लियर। और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्लियर। हमने लिखा भी हुआ है सिंस आई इक्वल होता है डी क्यू अपॉन डी टी। ये लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था हमने इलेक्ट्रिक करंट में। ये डेफिनेशन था हमारे पास डी क्यू अपॉन डी टी, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मॉडिफाई किया और लास्ट कंडीशन दी जे इक्वल 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर डी क्यू अपॉन डी टी। ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 हैंस प्रूव। क्लियर। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन of current density or electric density in the terms of radius of conductor wire। क्लियर। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 में धारा घनत्व के लिए क्या है एक व्यापक व्यंजक है। जब हमने किसी भी चालक तार की त्रिज्या r ली है और उसका क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर है। ठीक है। तो इस प्रकार ये करंट डेंसिटी हमें एक्सप्रेशन के थ्रू भी शो करानी है 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर डी अपॉन डी टी हैंस प्रूव। ठीक है। तो आइए ब्रीफली से एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं टॉपिक को। तो करंट डेंसिटी हमने बताया आपको ये फ्लो है किसी भी चार्ज का किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग। जब हम किसी पॉइंट को क्रॉस सेक्शन एरिया में परपेंडिकुलर लेते हैं तो उस समय जो फ्लो होने वाला चार्ज है उस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग तो वो कहलाता है करंट डेंसिटी। किसी चालक में किसी बिंदु के सापेक्ष उसका जो क्षेत्रफल है उसके लंबवत प्रवाहित होने वाले जो आवेश हैं उसको हम कहते हैं धारा घनत्व। क्लियर। फॉर्मूला रहेगा J इक्वल आई अपॉन ए। क्लियर। यूनिट रहेगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। क्लियर। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है एक सदिश राशि है। और एक्सप्रेशन के लिए अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है कोई कंडक्टर वायर है उसकी रेडियस स्मॉल आर है तो उसका एरिया होगा क्रॉस सेक्शन एरिया पाई आर स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको सॉल्व किया और वैल्यू पुट करी हमने आई की और ए की और वैल्यू पुट करके लास्ट में एक्सप्रेशन आ जाएगा जे इक्वल आई 1 अपॉन पाई आर स्क्वायर डी क्यू अपॉन डी टी हैंस प्रूव। ठीक है। तो ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन के लिए टॉपिक रहेगा। कोई भी प्रॉब्लम अगर आपको आती है तो बाय कमेंट्स के थ्रू आप डिस्कस करेंगे। क्लियर। थैंक्स फॉर